हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा एसवीजी कोर्स से रिलेटेड 10 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पाथ एलिमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। पाथ एलिमेंट जो एक्चुअल में पाथ टैग है, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस टैग है एसवीजी का। और इसमें जो आपने पिछले ट्यूटोरियल्स में सीखा, जैसे आपने लाइन एलिमेंट सीखा था, सर्कल एलिमेंट, इलिप्स एलिमेंट, पॉलीगन, पॉलीलाइन, वो सारे के सारे जितने भी अलग अलग टैग्स थे, वो सारे के सारे आप एक ही टैग से काम कर सकते हैं, जिसका नाम है पाथ टैग। पाथ में ही आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, पाथ से ही आप पॉलीगन भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल, इलिप्स, सर्कल वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाथ एलिमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल, जिससे आपको पता लगेगा हम इससे कैसे शेप्स बना सकते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा एक व्यू पोर्ट है और इसके अंदर हमने एक बेसिक सी एसवीजी इमेज बनाई है पाथ एलिमेंट से। तो यहाँ देखिए, इसमें भी जैसे आपने पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा था, लाइंस के बीच में जहाँ लाइन दूसरी लाइन से जुड़ती है उसको हम पॉइंट्स बोलते हैं। यहाँ पर भी हम उसे पॉइंट्स ही बोलते हैं। मान लीजिए आपने ये ग्रीन पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो इसका पहले आप लेंगे एक्स एक्सिस, फिर नेक्स्ट वाले का, फिर थर्ड वाले का, और इस तरह फोर्थ वाले का भी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। बाद में जैसे आपने ये देख रहे हैं, ये एक आर्क आ रही है, तो इसके लिए आर्क करके एक कमांड आती है, आप उससे ऐसे आर्क दे सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी शेप को ड्रा इजिली कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग शेप्स होती हैं, जैसे आर्क है, लाइन है, पॉलीगन है, कर्व्स आती हैं अलग अलग, उन सब के लिए अलग अलग कमांड्स भी आती हैं। तो आइए देखते हैं पहले वो कमांड कौन कौन सी हैं। यहाँ देखिए, जो एसवीजी पाथ से रिलेटेड कमांड्स हैं उसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली है लाइन कमांड्स। लाइन कमांड के अंदर हमारे पास यहाँ पे अलग अलग 4 कमांड्स आती हैं, एल, एच, वी और जेड। यही जो पहली कमांड है, यही आप इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। इसके बाद आती हैं 2 तरह की कर्व्स कमांड है, क्यूबिक बेजियर कर्व और क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व। इन 2 कर्व्स कमांड को आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। और लास्ट में रहेगी आपकी आर्क कमांड। आर्क से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे एक ही कमांड है, ए। इसको हम पाथ के थर्ड ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि आर्क को हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लाइन कमांड से। यहाँ पर देखिए, हमने एक HTML का अपना एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पर हमारे पास एक डिव है जिसका हमने क्लास लगाई है कंटेनर। और यहाँ पर देखिए, हमने इसकी एक सीसेस कर ली है। यहाँ पे हमने इसको एक बैकग्राउंड कलर दिया है, बॉर्डर लगा रखा है ग्रे कलर का, हाइट और विड्थ दे रखी है 500 पिक्सल की, और इसे मार्जिन 0 ऑटो दिया हुआ ताकि ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाए। और यहाँ पर देखिए, इसके अंदर हमने एसवीजी टैग ले लिया अपना, और इस पर हमने व्यू बॉक्स अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर हमने टेम्परेरी एक ग्रिड लिया हुआ है ताकि आपको इजीली ये ट्यूटोरियल समझ में आ जाए। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे पाथ टैग। पाथ टैग के अंदर यहाँ पर आपको स्टार्ट करने के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डी। डी के अंदर ही हम सब कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बनाएंगे अपने। तो डी का क्या मतलब है? ड्रॉ। अगर आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको डी नाम का एट्रीब्यूट लेना ही होगा पाथ में। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो एक कमांड है एम नाम से। एम का मतलब है आपके कर्सर को कहाँ से स्टार्ट करना है, मूव करना है। तो ये आपको सबसे पहले लेना है, और ये कैपिटल एम ही होना चाहिए, छोटा नहीं। छोटा भी ले सकते हैं मगर छोटे का मतलब अलग है, जो हम अपने आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो यहाँ पर आपने जैसे बड़ा एम ले लिया, उसके बाद आप एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ 20 और ऊपर से 40। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 20, 40। पहले एक्स एक्सिस और फिर आ जाएगा आपका वाई एक्सिस। उसके बाद अगर आप सिंपल जैसे लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कमांड आती है एल। एल फॉर लाइन। और जैसे हमारे को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो मैं ले लेता हूँ 80 एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से 40। ये देखिए, मैंने सेव किया, अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मेरे ने अभी तक स्ट्रोक नहीं दी है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रोक ले लेता हूँ। स्ट्रोक मतलब बॉर्डर। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ब्लू कलर का स्ट्रोक ले लिया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बिल्कुल लाइन आ गई है। तो पहले आपको मूव करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है उसके लिए आपको कमांड यूज़ करनी है एम, और उसके बाद आपने उसके साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देना है। फिर स्पेस देखिए, आपको अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए कमांड है एल, फिर उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देना है। अगर आप सिंपल एक सिर्फ लाइन ही ड्रॉ करना चाहते हैं तो मूव से आपने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। अगर आप एल हटा भी देंगे, और मैं अभी आपको सेव करके दिखाता हूँ फाइल, ये देखिए अभी भी चल रहा है। क्योंकि अगर आप बिना कोई कमांड दिए लास्ट के जो पॉइंट्स देंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसका मतलब है कि वो लास्ट पॉइंट है, उसके आगे हमने उसमें कुछ ड्रॉ नहीं करना। तो अभी तो मैं यहाँ पर एल ही ले लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर दोबारा से एल ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक्स एक्सिस से 80 और वाई एक्सिस से मान लीजिए 70। ये देखिए, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर एक वर्टिकली आ गई यहाँ पे, और देखिए बीच में ऑटोमेटिकली एक कलर भी आने लग गया। इस कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फिल। अगर आप इसमें कोई कलर नहीं देना चाहते तो आप नन लिख सकते हैं।
ये देखिए नन हो गया। अभी हम इसे नन ही रहने देते हैं, बाद में हम इसमें कलर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब जैसे हमारे को एक लास्ट पॉइंट और चाहिए और उसमें भी हमारे को जैसे उसके लिए भी मैं लाइन ही बनाना चाहता हूँ। तो लाइन जो है आप सीधी नहीं, आप डायगोनल में भी दे सकते हैं। देखिए जैसे मैं स्टार्टिंग दे देता हूँ 20 और 40। सेव किया मैंने फाइल को। ये देखिए आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे सीधी लाइन बनाएंगे। और अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ जैसे 20-70। ये देखिए ये हमारी एक लाइन और ड्रॉ होगी। ये हॉरिजॉन्टली लाइन है नीचे वाली। अभी ये बिल्कुल आपको वैसी लुक वाइज वैसे दिख रहा होगा जैसे हम पॉली लाइन में करते थे। पॉली लाइन में भी आपको एंड करने के लिए एक लास्ट में पॉइंट देना पड़ता था, बिल्कुल इसमें भी ऐसी ही है। और इसमें भी कलर फिल हो रहा है और इसमें आप स्ट्रोक दे सकते हैं। अब जैसे मैं इसका एंड करना चाहता हूँ तो लास्ट में मैं सिंपल दे दूंगा विदाउट एल लिखे 20 और 40। तो देखिए इसमें एंड हो गया। अगर आप एंड के लिए कोऑर्डिनेट्स बार बार देखना नहीं चाहते तो उसमें उसकी भी कमांड आती है जिसका नाम है Z। आप कैपिटल में Z लिख देंगे तो इसका मतलब भी वही है कि एंड होना। जहाँ पर भी एंड करना चाहते हैं, मान लीजिए अब मैं ये बीच में जो मैंने एक पॉइंट बनाया था 20-70, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए Z देने से वो ऑटोमेटिकली जहाँ हमने छोड़ा था वो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से आके मिल जाएगा। Z का यही काम होता है। Z को बेसिकली हम कहते हैं क्लोज पाथ कमांड। तो इससे कोई भी पाथ को आपको क्लोज करना है तो उसके लिए हम Z ही यूज़ करेंगे। अब मैं आपको दो कमांड्स और बताता हूँ जो लाइन से ही रिलेटेड हैं। एक है H और एक है V। H का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली लाइन और V का मतलब होता है वर्टिकली लाइन। अभी यहाँ पर देखिए जो हमने ये एक लाइन बनाई थी इसमें हमें दो कोऑर्डिनेट्स देने पड़े थे, पहला एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस। अब आपको पता है कि आपने बिल्कुल इसी सीध में ही लाइन बनानी है, तो आपको ये लास्ट वाला 40 देने की जरूरत नहीं है। उसमें आप सिंपली यहाँ पर L की जगह पे ले लेंगे H मतलब हॉरिजॉन्टली लाइन बनाए और लास्ट पॉइंट जो उसका बनेगा एक्स एक्सिस से ही 80 बनेगा। तो देखिए मैंने सेव किया फाइल को, इसमें सब कुछ ठीक चल रहा है। अब ऐसी ही वर्टिकली लाइन बनानी है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उसके लिए यहाँ पर एक कमांड आती है जिसको हम कहते हैं V फॉर वर्टिकल लाइन। इसमें आपको एक्स एक्सिस देने की जरूरत नहीं होती, सिंपल आप इसमें वाई एक्सिस देते हैं क्योंकि ये वर्टिकली लाइन है कि आपको कहाँ पर लाइन लास्ट वाला पॉइंट ड्रॉ करना है। तो वो है 70। तो मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए अभी भी चल रहा है सब कुछ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर Z के बीच में यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा से लूँगा H और यहाँ पर दे दूँगा 20। मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए यहाँ पर वो पॉइंट आ गया और Z होने से वो लास्ट में उसका एंड हो गया क्योंकि Z का मतलब ही है क्लोज पाथ कमांड। तो मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आप लेंगे पाथ टैग और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसका नाम है D। इसको लेना जरूरी है। D का मतलब होता है ड्रॉ। सबसे पहले उसके अंदर पहली कमांड आती है M से ही आप स्टार्ट करेंगे। अगर इसके बिना स्टार्ट करेंगे तो वो कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने जहाँ से स्टार्ट करना है, मूव किया आपने कर्सर को 20 और 40, मतलब कि वो यहाँ पर कर्सर आपका मूव हो गया। और उसके बाद आपने एक हॉरिजॉन्टली लाइन ली। इसके लिए आप L करके कमांड आती है, वो भी ले सकते हैं जैसे कि हमने आपको पीछे बताया। हॉरिजॉन्टल में आपको सिंपल एक्स एक्सिस देना है और उसके अगर बाद में अगर आपको वर्टिकल लाइन भी बतानी है तो उसमें आपको सिंपल वाई एक्सिस का पॉइंट बताना है कि लास्ट में आपको कहाँ पॉइंट बंद करना है। देखिए यहाँ पर हमने दोबारा से एक कैच लिया और Z एक कमांड होती है। Z का मतलब होता है कि जहाँ पर भी हमने छोड़ा, जैसे यहाँ पर हमने ड्रॉ करके छोड़ा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट पॉइंट से आके मिल जाती है Z कमांड करने से। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।